हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो है आप लोगों के बीए 5th सेमेस्टर के यक्षगान के ऊपर एक क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोग एग्ज़ाम के लिए। तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो आइए मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। ये है यक्षगान की वर्णन। यक्षगान को प्रदर्शित करने वाला कला का सुदीर्घ डिजाइनों के साथ चमकीले रंग बिरंगे प्रधिनों से स्वयं को सजाने हैं जो कर्नाटक के तटीय जिले की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा पर प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार नाटकीय प्रस्तुति सर्वोत्तम शास्त्रीय संगीत मंजी हुई नृत्य कला और प्राचीन अनुलेखों का एक भव्य विसरण बनकर प्रकट होती है जो भारत के नृत्य रूपों में सर्वाधिक मनमोहक रूपों में से एक माना जाता है। इस नाटकीय प्रस्तुति की विडंबना यह है कि इसमें नृत्यों में युद्ध के चरणों का अभिनय किया जाता है जिनके साथ विशेष प्रभाव देने वाले कुछ पारंपरिक नाटकीय संकेत समझदार और परिमाण आभूषण और विशाल मुकुट पहनने जाते हैं। चमकदार लिखिएगा आप ये। और ये सभी मिलकर कलाकारों को प्रस्तुत करते हैं। कलाकारी द्वारा पहने गए आभूषण नरम लकड़ी से बचाए जाते हैं जिससे शीशे के टुकड़ों और सुनहरे रंगों के कागज के टुकड़ों से सजाया जाता है। यक्षगान के बारे में सर्वाधिक मूलभूत विशेषताओं में से एक है इसमें शास्त्रीय तथा लोक भाषाओं को एक रूप देना ताकि कला के सम्मोहन का एक ऐसा दृश्य बने जो नाट्य विधान में कला के सीमाओं के पार चला जाए। यक्षगान भगवान गणेश की वंदन से शुरू होता है जिसके बाद एक हास्य अभिनय किया जाता है तथा इसमें दृश्य भूमि संगीत के साथ 3 व्यक्तियों के जल द्वारा ताना घाटियाँ बजाई जाती है। वर्तमान परिदृश्य में यक्षगान न केवल भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय कला परंपरा में से एक है बल्कि पूरे संसार में इससे मान्यता दी जाती है। केवल कर्नाटक राज्य में ही 10,000 से अधिक यक्षगान प्रदर्शन प्रतिबंध किए जाते हैं। यक्षगान में भाषा संगीत और नाट्य इन नाट्यों का योग है। इसके अतिरिक्त मुख्य सजा तब वेशभूषा का भी खास योगदान है। यह लोक कला है और इसका पोषण राज्यत्रय में ना होकर जन समुदाय के प्रोत्साहन से है। इस कला में परिणत कलाकार ग्रामीण परिवेश के हैं। यक्षगान में गीत और संवाद समांतर चलते हैं। कथकली, कुचिपुड़ी आदि यही संवाद भाव भाषा या हाये की मुद्राओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। मुख्य साजा और वेशभूषा दोनों में ही विशेष है। यक्षगान की नाट्य परंपरा कर्नाटक में 16वीं सदी से प्रचलित है। कर्नाटक में यक्षगान का ही एक प्रकार कठपुतली भी परंपरा से प्रचलित है। यक्षगान जो खुले मैदान में प्रस्तुत किया जाता है परंपरा से इन्हें दशावतार आटा भी कहते हैं। आटा से तात्पर्य रंगमंच पर प्रदर्शित होने वाला नाटक है। विष्णु के दशावतार के संबंध करानता की अधिकता के कारण इसका नाम दशावतार आटा ही हो गया। 10 अवतारों से संबंध एक ही कथानक वाला प्रसंग आज नहीं मिलता। आज जो यक्षगान प्रसंग प्रचलित है उनमें विष्णु के दशावतारों के से संबंध कुछ कुटकर
कथाएं ही पाई जाती है। यक्षगान के कवियों में संस्कृत के ज्ञाता बहुत कम थी, इसीलिए अधिकांश कवियों में संस्कृत के ज्ञाता बहुत कम थे, इसलिए अधिकांश कवियों के लिए कन्नड़ में लिखे महाभारत, भागवत तथा रामायण ही आधार ग्रंथ सिद्ध हुए। यक्षगान के विष्णु को कोई बदिंग नहीं है। यही भाषा, यही किसी भी प्रकार की हरकत, किसी भी प्रकार के संवाद के लिए स्वतंत्र है। एक अनुभवी भागवत को विशिष्यों प्रसंग कंठस्थ होते हैं। यक्षगान के प्रसंगों का मूल स्रोत संस्कृत से पुराण इतिहास ग्रंथों से गन्नर में काव्य है। यक्षगान प्रसंगों के ग्रामीण दर्शक यद्यपि संस्कृत साहित्य से अनव्यक्त और अनपढ़ होते हैं, तथापि वे कन्नड़ भाषा में अनुदित कुरान इतिहास के ग्रंथों से परिचित होते हैं। यक्षगान के प्रसंगकारों ने कन्नड़ में उपलब्ध कुरान कथाओं की आधार बनाया है। यक्षगान का प्रधान पात्र और निर्देशक भागवत है। यह प्रसंग का एक एक गीत गाता है और गीतों के अनुसार प्रवेश करने वाले सभी प्रांतों से परिचय भी कराता है। यक्षगान में प्रसंग पौराणिक कथाओं से संबंध है, जिनके चरित्र मनुष्य से भी उच्चतर देव मानव जैसे काल्पनिक पात्र है। आज यक्षगान एक विशिष्ट नाट्य परंपरा का नाम है, किंतु आरंभ में यक्षगान एक विशिष्ट संगीत शैली का नाम था। कर्नाटक हिंदुस्तानी शैली की भांति यक्षगान एक विशेष संगीत शैली ही इस संगीत शैली में जो गीत रूपक लिखे जाते हैं वे ही यक्षगान प्रसंग कहलाते थे। यक्षगान प्रसंगों में पर्याप्त मात्रा में युद्ध और यात्रा दृश्य हैं। यक्षगान की प्रसंगों की रचना भगवान विष्णु की अवतारों की कथा के रूप में हुई है। यक्षगान में दार्शनिक आकर्षक उनकी वेशभूषा देती है। इसके पश्चात नृत्य संगीत का उसमें विशेष स्थान नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता चल गया है, यही है यक्षगान के क्वेश्चन आंसर जो 8 मार्क्स के लिए आते हैं। तो जो भी आप लोगों का चैनल पर मेरे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, और इसी तरह की आप लोग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के भी आप लोगों के एक शेयर की मदद से कुछ हेल्प हो जाए। वीडियो के एंड तक देखने के लिए सभी विद्यार्थियों के धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देती हूँ।